गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ईआरपी के क्लासेज पटना। एक क्वेश्चन देखिए, इसे पॉलिटेक्निक में पूछा हो जाता है, आईटीआई में पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे के एग्जाम में, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एक माने कि टॉपिक आपका है मिश्र धातु। मिश्र धातु में पूछा जाता है कौन किसका मिश्रण होता है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी को हमने एक 2-3 मिनट का वीडियो बनेगा, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि कौन किसका मिश्र धातु होता है। आप लोग अच्छे से इसको रट लीजिएगा। क्या कीजिएगा, अच्छे से रट लीजिएगा। देखिएगा मिश्र धातु होता क्या है, तो किसी धातु या किसी अन्य धातु को क्या होता है कि किसी धातु या अन्य किसी अधातु के साथ क्या होता है, अधातु के साथ समांगी मिश्रण को क्या कहता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु क्या होता है कि धातु और अधातु से के मेल से जो बनता है उसी को मिश्र धातु बोलते हैं। हम लोग ऐसे भाषा में पढ़ते हैं, किसी धातु का किसी अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। क्या होता है कि किसी धातु का किसी अन्य धातु या धातु के साथ किसी धातु या अन्य धातु के साथ समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, मिश्र धातु। मिश्र धातु में धातु अवश्य विद्यमान होता है। क्या होता है कि मिश्र धातु में क्या होता है, धातु अवश्य विद्यमान होता है, या ठोस में ठोस का विलयन होता है। क्या होता है, ठोस में किसका होता है, गैस का विलयन नहीं, द्रव का विलयन है। ठोस में ठोस का विलयन होता है। जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है इसका गुण इसमें विद्यमान नहीं होता है। जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिन पदार्थों से मिलकर बना होता है इसका गुण इसमें विद्यमान नहीं रहता है। किससे रहता है, जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है उसमें पदार्थ का माने कि इसका गुण इसमें नहीं रहता। चलिए हम लोग का स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन सा पढ़ना है हम लोग को, इंपॉर्टेंट पढ़ना है। तो देखिएगा सबसे पहले पढ़ना है कि पित्तल किसका किसका होता है, तो सीव, कॉपर और जिंक का होता है। किसका होता है, जिसको मंजू मेटल भी बोलते हैं। मंजू मेटल क्या बोलते हैं, मंजू मेटल। इसको बर्तन के बनाने में तथा तार बनाने में यूज किया जाता है। क्या बताया जाता है, बर्तन बनाने में और तार बनाने में यूज किया जाता है। तो पूछेगा पित्तल किसका किसका मिश्रण होता है, तो सीयू प्लस क्या होता है, जेडन का मिश्रण होता है। कांसा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है कि कांसा पूछा जाता है। तो कांसा में क्या होता है, सीयू प्लस एन, इसको बेल मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, बेल मेटल भी कहते हैं। तो सी कॉपर प्लस एसएन का मिश्रण होता है। किसका होता है, सीयू प्लस एसएन का मिश्रण होता है। किसका होता है, सीयू प्लस एसएन। एसएन माने समझते हैं टीन, एसएन माने क्या होता है, टीन। कॉपर क्या होता है, कॉपर प्लस टीन होता है। क्या होता है, कॉपर और प्लस टीन का मिश्रण होता है, वो आपका कांसा होता है। क्या होता है, कांसा। कांसा का उपयोग कहाँ किया जाता है, सिक्का घंटी बनाने में, सिक्का घंटी बनाने में। अब आता है कि रोल गोल्ड, कृत्रिम सोना बनाने में। कृत्रिम सोना बनाने में क्या होता है कि रोल गोल्ड का सोना जो बनता है, रोल गोल्ड वाला, उसमें कॉपर प्लस एल्युमिनियम का यूज किया जाता है। रोल गोल्ड जो सोना हम लोग जो पहनते हैं हम लोग, उसमें क्या रहता है, कॉपर और प्लस क्या रहता है, एल्युमिनियम रहता है। सस्ते आभूषण बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। देखिए गन मेटल पूछा जाता है। घन मेटल किसका धातु होता है, तो घन मेटल किसका होता है, कॉपर तो रहबे करेगा, जिंक रहबे करेगा, और प्लस में आपका क्या रहता है, आपका टीन रहता है। क्या रहता है, टीन रहता है। कॉपर जिंक प्लस टीन से मिश्रण से क्या बनता है, घन मेटल बनता है। घन मेटल का उपयोग कहाँ किया जाता है, तोप में, गियर बेयरिंग में बनाने में सब किया जाता है। घन मेटल का उपयोग किया जाता है। टाइप मेटल क्या होता है, तो टाइप मेटल में क्या होता है, पीबी प्लस एसबी प्लस क्या होता है, एसएन होता है। एसबी माने क्या होता है, एंटी मनी। याद रखिएगा, एसबी माने क्या होता है, एंटी मनी होता है। क्या होता है, एंटी मनी होता है। अब पीबी, आप लोग को पीबी माने लेड, आपको मालूम ही है कि लेड होता है। अब जर्मन सिल्वर में क्या होता है, जर्मन सिल्वर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल होता है। क्या होता है, जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक और प्लस क्या होता है, निकेल होता है। इसको उपयोग कहाँ के, जर्मन सिल्वर का बर्तन बनाने में किया जाता है। अब बता डेल्टा मेटल। डेल्टा मेटल क्या होता है, तो डेल्टा मेटल का उपयोग किया जाता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस लोहा होता है। क्या होता है, कॉपर प्लस जिंक प्लस लोहा। जहाज के पंखे बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, डेल्टा मेटल का। मैगलेनियम का उपयोग किसमें, तो मैगलेनियम। तो मैग्नीशियम होगा Mg और प्लस क्या होगा, एल्युमिनियम। एल्युमिनियम और प्लस Mg, इसके नाम से ही है मैगलेनियम। रोज मेटल क्या होता है, तो बिस्मथ प्लस पीबी प्लस एसएन होता है। टाँका या रांगा, देखिए ई क्वेश्चन पूछा जाता है, टाँका या रांगा। सोल्जर पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका आपका है कि टाँका या सोल्जर का होता है, तो एसएन होता है और प्लस पीबी होता है। क्या होता है, टीन प्लस पीबी होता है। एसएन किसको बोलते हैं, टीन को। आप पीबी किसको बोलते हैं, तब पीबी आप लोग को लेड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, पीबी किसको बोलते हैं, लेड का मिश्रण होता है। टाँका या रांगा जिसको बोलता है, कभी कभी रांगा वैद्युत संबंधन में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वैद्युत संबंधन में इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है, वैद्युत संबंधन में इसका उपयोग किया जाता है। कभी कभी देखिए कोई क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि जो तन्य धातु कौन सा होता है। देखिए पूछा जाता है, एक आध दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लीजिए। तन्य धातु सबसे ज़्यादा कौन होता है, तो ए होता है। क्या होता है, ए होता है। सोना आपका होता है, सबसे ज़्यादा तन्यता किस में होता है, सोना में। अगर ए ना दे तो फिर उसके बाद आपको दूसरा ऑप्शन क्या मारना है, चांदी आपको मारना है। क्या मारना है, दूसरा ऑप्शन आपको
चांदी मारना है। अब पूछेगा कि धातु अघातवर्धनीय और कोमल भी होती है, क्या होती है, धातु अघातवर्धनीय कोमल। अधातु का ऑक्साइड कभी कभी पूछा जाता है। देखिएगा अधातु के ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु का ऑक्साइड क्या होते हैं, तो अम्लीय होते हैं। अधातु का ऑक्साइड कहीं पूछा जाए कि अधातु के ऑक्साइड क्या हो जाता है, तो अम्लीय होता है, क्या होता है, अम्लीय होता है। अब बताइएगा कि धातु देखिएगा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकृति में विद्युत धनात्मक कौन होती है, तो विद्युत धनात्मक कौन होता है, धातु होती है। धातु जो ऊष्मा और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, तो क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है, क्या होता है, विद्युत धनात्मक होता है। धातुओं के किस गुण के कारण पत्थर बनाने में आसानी होती है, तब बताइएगा धातु के किस गुण के कारण अगर बोलेगा कि पत्थर बनाने में आसानी होता है, तो क्या होता है, आघातवर्धता होता है। आघातवर्धता उसको पीट पीट कर पतरे चादर हम बना सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछा जाता है क्या कि लोहे के कठोर और मजबूत बनाने के लिए निम्न से उसमें क्या मिलाया जाता है। लोहे को हम क्या बनाएंगे, कठोर बनाएंगे, क्या बनाएंगे, लोहे को कठोर बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे। तो लोहे को कठोर और मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाएंगे, तो आप लोग जानते ही हैं कि कार्बन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं, कार्बन से ज़्यादा इसका कठोरता बढ़ जाती है। क्या बोलती है, माने कि अगर कार्बन मिलाएंगे तो बढ़ जाएगी। पूछता है क्या कि तरल अवस्था में बताइएगा, तरल अवस्था में कौन सी धातु पाया जाता है, तो तरल अवस्था में जो है क्या आपका ब्रोमीन जो होता है कि पाया जाता है। कौन सा अवस्था में, तरल अवस्था में पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है। क्या होता है, एकमात्र जो अधातु होता है जो तरल अवस्था में होता है, तो क्या होता है, ब्रोमीन होता है। एकमात्र अधातु है, क्या क्वेश्चन पूछा, एकमात्र अधातु कौन है जो तरल अवस्था में पाया जाता है, तो आपका ब्रोमीन है। क्या है, ब्रोमीन है, आप लोग को याद रखना है। अब पूछेगा शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो 24 कैरेट का होता है। लेकिन इसमें कुछ होता है कि तांबा उमा मिला के बनाया जाता है, 22 कैरेट का ही बनाया जाता है। कितना बनाया जाता है, 22 कैरेट का बनाया जाता है। हम आशा करते हैं कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो हम लोग बनाते आएंगे और देखिएगा नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड किया जाएगा। थैंक यू ऑल।